राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज जो मैं आपके समक्ष जो क्लास लेकर आई हूँ वो है रीजनिंग की। रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति बोलते हैं या मानसिक योग्यता परीक्षण भी बोलते हैं, जिससे आपके माइंड को एक्सप्लोर करने में सहायता मिलती है। रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ के बारे में तर्क कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, नई नई क्रिएटिविटी कर सकते हैं, उसको ही हम तर्क शक्ति कहते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक समान आकृति में से भिन्न आकृति का चयन करना। मतलब आपको बहुत सारे प्रश्न दे दिए जाएंगे। उन प्रश्नों में आपको कुछ आकृतियां जो होंगी वो बिल्कुल एक समान, एक जैसी दिखने वाली होंगी, लेकिन उन आकृतियों में से एक आकृति ऐसी होगी जो उन सब आकृतियों में से भिन्न होगी। मतलब आपको एक जैसे चित्र दे दिए जाएंगे, लेकिन उन चित्र में से एक चित्र ऐसा होगा जो उन सब चित्रों में से अलग होगा। तो जो चित्र अलग होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमें दिया गया है, हमें दिखाई दे रहा है कि इन चित्रों में क्या बने हुए हैं, रेक्टेंगल बने हुए हैं, लेकिन इसमें क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। अब आपको पहले से ही समझ में आ गया होगा कि ये तीनों तो समान दिख रहे हैं, लेकिन ये सबसे अलग दिख रहा है। तो जो आकृति आपकी सबसे अलग होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन सब में तो रेक्टेंगल बना हुआ है लेकिन इसमें सर्कल बना हुआ है। तो ये आकृति जो है इन तीनों आकृतियों में से सबसे अलग है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एक समान आकृति में से भिन्न आकृति का हमें चयन करना है। तो भिन्न आकृति हमारी ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर्कल सभी में बना हुआ है। सभी में सर्कल बना हुआ है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि इस सर्कल के अंदर कितनी लाइनें ड्रॉ हैं, कितनी लाइनें आ रही हैं, 3 लाइनें आ रही हैं, और बाकी के फिगर में कितनी लाइनें आ रही हैं, 1 और 2, 1 2 1 2। लेकिन ये जो आकृतियां हैं एक समान हैं, लेकिन ये जो आकृति है वो इन तीनों में से सबसे भिन्न है। सबसे पहले हमने कैसे पहचाना, क्योंकि इसमें यहाँ पर देखिए 2 लाइनें ड्रॉ हैं और बाकी सब में केवल एक लाइन ड्रॉ की गई है। और यहाँ पे ये देखिए जो सर्कल बने हुए हैं उनसे भी एक लाइन अटैच्ड है, लेकिन इसमें एक भी लाइन जुड़ी नहीं है। तो सबसे भिन्न हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारी भिन्न आकृति है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे एरो बने हुए हैं। एरो अलग अलग तरीके के, यहाँ पे देखिए एरो बना हुआ है। यहाँ पर एरो जो है हमारा वो राइट साइड जा रहा है, ये डाउन की ओर जा रहा है। यहाँ पे देखिए एरो तो है लेकिन कंप्लीट एरो नहीं है। क्या है, ये एरो तो बना हुआ है लेकिन इनकम्प्लीट एरो है। और यहाँ पे देखिए अप साइड एरो जा रहा है। तो इन तीनों में से भिन्न आकृति हमारी कौन सी हुई, इन तीनों में से हमारी जो भिन्न आकृति है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्यों है, क्योंकि ये जो एरो बना हुआ है वो कंप्लीट एरो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें हमें कुछ फिगर दिए गए हैं। इन फिगर में देखते हैं कि क्या कहा गया है। जैसे मान लीजिए ये पानी का जार है। आप इमेजिन कीजिए कि एक पानी का जार है, या इसमें देखिए इस फिगर में देखिए पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमने इस फिगर को मोड़ दिया, नीचे की तरफ कर दिया, तो पानी साइड में राइट साइड जा रहा है। इसमें पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें क्या इस फिगर में क्या है, इस फिगर में इनकम्प्लीट क्या दिखाई दे रहा है, इस फिगर में यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं है। यदि यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ होती तो
ये सारी आकृतियां एक समान हो जाती, लेकिन इस फिगर में लाइन कोई भी ड्रॉ नहीं है। इसमें देखिए ऊपर नीचे दोनों साइडें लाइन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी दोनों लाइनें हैं, यहाँ पे भी दोनों लाइनें, लेकिन यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो मिसिंग है। तो ये तीनों आकृतियां तो हमारी समान आकृति हो गई, लेकिन ये वाली जो आकृति है वो हमारी इन तीनों आकृतियों से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा आंसर है। हमें ध्यान देना है, सबसे पहले हम सब फिगर को बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से इन चित्रों को समझने की कोशिश करेंगे। फिर इन चित्रों में से देखेंगे कि इन सभी चित्रों में से सबसे भिन्न आकृति कौन से चित्र की है। जिसकी आकृति भिन्न होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा आज का टॉपिक समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास मेरी कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।